हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सुबह 5 बजे का जो ये क्लास है आपका, विच इज़ जस्ट लाइक अ रिविजन। और आप लोग भी देख रहे हो कि इस क्लास के अंदर जितने क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो सवाल आपके पेपर में छप के आ ही रहा है, आप खुद ही देख रहे हो, ठीक है। सेकेंडली, सुबह 7 बजे का जो करंट अफेयर्स का क्लास है, विच इज़ मैंडेटरी। कोशिश किया करिए कि इस क्लास को आप, करंट अफेयर्स की क्लास को स्टैटिक के साथ में जितना भी चीज़ें होती हैं सारी आपको पढ़ाई जाती हैं, तो प्लीज़ इस क्लास में लाइव रहा करिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा कोई नया पॉइंट बताएगा तो आप उसको भी वहाँ पर सीख पाओगे, उसको भी समझ पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ बी लाइव एट 7 AM सेशन, डोंट मिस इट, ठीक है। सेकेंडली, आपका ये जो क्लास चल रहा है 10:30 बजे, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। स्टेट वाला जो सेक्शन था वो खत्म हो चुका है। अब 10:30 बजे जो ये आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। ध्यान से सुनना, 30 मिनट्स आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा और अगले 30 मिनट्स में इन्हीं के ऊपर अनअकैडमी आपके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होगा। यानी कि आप इसको पढ़ोगे, फिर ऑल इंडिया लेवल पर जो क्वेश्चंस बनाए गए उसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। ये किसके किसके लिए रहेगा? ये सारे एग्जाम को कवर करेगा, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, आपका यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का या एसएससी का हो। अगर रेलवे वाले बच्चे भी इसको देना चाहते हैं टेस्ट को, तो वो भी दे सकते हैं टेस्ट। लेकिन कैसे टेस्ट देंगे? तो इसके लिए आपको 10:30 बजे का जो क्लास है उसमें आना पड़ेगा। क्लास कहाँ पे होता है? अनअकैडमी पे होता है। फ्री क्लासेस ये होते हैं। पहले हम 10:30 से आपको 11 तक पढ़ाएंगे और उसी में बीच में हम आपको लिंक भी दे देंगे, ठीक है। फिर आप जाके उस टेस्ट को ज्वाइन कर पाओगे। फाइन। तो प्लीज बी लाइव इन द क्लास एट 10:30 AM, यानी कि 5 बजे का क्लास चलते फिरते कभी भी 7 बजे के क्लास में लाइव आना है, 10:30 के क्लास में लाइव, और एक आखिरी 35 मिनट्स का जो आपका क्लास होगा, ये साइंस का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। फ्री क्लास है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं। ये आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये आपके 5 दिन पे क्लास रहेगा। फ्राइडे तक ही रखा है, ध्यान रखिएगा, मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे आराम से पूरा रिवीजन करो, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है। और संडे को सुबह 8 बजे इन्हीं के बेसिस पे हम लेंगे क्या? टेस्ट। बात समझ में आ गई? तो सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना। 3 क्लासेस ऐसे हैं आपके जहां पर आपको लाइव आना है, 7 बजे, 8:30 बजे, सॉरी 10:30 बजे और 2 बजे। सिर्फ 3 क्लासेस होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट मिस इट, इनको मिस मत करो, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। बताइए, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गेट द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, गीतांजलि के लिए। अच्छा, ऐसे ही सवाल पूछा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी के लिए भी, कि ये बताइए, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी किताब लिखी थी कहाँ पर, जब वो मांडले जेल के अंदर थे, जिसका नाम क्या था? गीता रहस्य। इस किताब के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नोबेल प्राइज जो है इस बार का, जो पीस का अवार्ड है, वो गया है किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम के अंदर है। और ये जो नोबेल प्राइजेस हैं, ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक इंस्टीट्यूट है कहाँ पर? स्वीडन के अंदर। वहीं से ये सारे के सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आओ। बताइए, विच पार्ट ऑफ द यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? यूएन का ऐसा कौन सा भाग है जिसका काम होता है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा? आंसर क्या बनेगा इसका? सुरक्षा परिषद, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंपली हो जाएगा कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे जो यूएन के हेड हैं वो कौन है? एंटोनियो ग्यूटरेस हैं। और अभी 2020 में यूएन ने अपने टोटल 75 ईयर्स भी पूरे किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय तो मैंने आपको बता दिया, बट ये बनाया कब गया है? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, तो उसके बाद में इसको फॉर्म किया गया था। आईसीजे अगर पूछा जाए क्या ये यूएन का पार्ट है, तो जी हाँ, ये यूएन का पार्ट है। और जो आप लोग कह रहे थे ना, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 1-2 दिन में इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस पर टेंशन मत लो। अगला, हु डिड गांधी जी कंसिडर एज द पॉलिटिकल गुरु? महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, या फिर वो किसको अपना यहाँ पे राजनीतिक गुरु के रूप में देखते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। देखिए, अगर हम 1905 की बात करें या 1906 की बात करें, उस टाइम पे इनका नाम आपको सबसे ज्यादा देखने को मिला, ठीक है। जब गांधी जी आते हैं इंडिया के अंदर 1915 में, उसके बाद यही होते हैं जो इनको कहते हैं कि आप एक बार से पूरे इंडिया में चीजें चल क्या रही हैं, पहले उसके बारे में आप देख लो, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो इन्होंने इनको अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। चलिए, इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी।
कमेंट बॉक्स में आप मुझे उस कमेटी का नाम बताएंगे और प्लीज सेशन को गाइज एक बार से शेयर और लाइक जरूर मारा करो। और मैं फिर से कहूंगी 7 बजे के क्लास में लाइव आना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है, मिस मत करो, क्योंकि करंट अफेयर्स, स्टैटिक, एनटीपीसी में जो सवाल आ रहे हैं वो सबका सब एक क्लास में करा रहे हैं। नंबर ऑफ क्लासेस हम इसीलिए नहीं बढ़ा रहे ताकि आपको एक ही क्लास में सारा स्टफ मिल जाए। अब उसमें भी नहीं आओगे तो कोई फायदा नहीं है फिर तो, है ना, कोई लॉजिक नहीं बनता उसका, राइट। चलिए अगला बताओ, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जी। अच्छा, कब हुआ था, 1885 में। कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे के अंदर। अब अगर पूछा जाता है इसमें सबसे पहले मुस्लिम कौन ऐसे थे जिनको प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, तो तैयब जी थे। ये देखो 85 है ना, अब 4 साल बाद ही इनको अपॉइंट किया गया था, यानी कि 1888 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था तैयब जी का। अगला सवाल, ऑन विच रिवर वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था वो कौन से रिवर के ऊपर था, तो दामोदर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये एक प्रोजेक्ट काम करता है, ठीक है। अब आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि ये जो प्रोजेक्ट काम करता है इसकी अगर हम बात करें तो सपोज करो कि पूछा जाए दामोदर रिवर जो है वो कौन से स्टेट में आपको मिलती है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि इसको बोला जाता है क्या, सौरो ऑफ क्या, वेस्ट बंगाल, यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए, या फिर पूछ सकते हैं कोसी रिवर के बारे में कि कोसी रिवर जो है वो कहाँ का सौरो के रूप में जानी जाती है, तो आप आंसर बिहार कर दोगे। अगला सवाल, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाईएस्ट प्रोडक्शन किया है, किसका, सेफ्रॉन का, तो भैया ये कौन सी हो जाएगी, स्टेट नहीं बल्कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, केंद्र शासित प्रदेश लिखोगे, क्योंकि अब तो राज्य नहीं रहा, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 28 तो नहीं होंगे ना, 8 होंगे, और राज्य कितने हो गए, 28 हो गए। जो केसर है, सेफ्रॉन जो है, इसको जीआई टैग दिया गया है, और इसके लिए कौन सी वाली जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज करेवास सॉइल, ठीक है, करेवास सॉइल, आपको ये याद रखना है। अगला, कथकली इज अ फोक डांस और इज अ क्लासिकल डांस, पहले तो यही जान लो कि ये क्या है, दिस इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म। अब ये कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, तो ये केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है, और जो कथक होता है वो कहाँ पर परफॉर्म करते हैं, यूपी के अंदर। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। मोहिनी अट्टम पूछेंगे तो तमिलनाडु या केरला, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है। भरतनाट्यम पूछा जाएगा तो आप तमिलनाडु बोलोगे, सतरिया पूछा जाएगा तो आप आसाम बोलेंगे, मणिपुरी आएगा तो वो मणिपुर है, सिंपल, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगला, भरतनाट्यम अभी बताया था, आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ओके, इसको देवदासी डांस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। पहले क्या होता था, जो मंदिर वगैरह होते थे ना, जैसे कि राधा कृष्ण जी का मंदिर हुआ या ऐसे जो मंदिर वगैरह होते हैं वहां पे यूजुअली इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगला, मोहिनी अट्टम इज अ डांस फॉर्म ऑफ, मैंने क्या बोला, केरला होगा तो केरला ऑप्शन में मार्क कर देना, तमिलनाडु होगा तो तमिलनाडु मार्क कर देना। ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि मैम दोनों होंगे तो, क्योंकि दोनों साथ में कभी नहीं होंगे, राइट। अगला, कुचिपुड़ी, देखो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहीं पर आपको कलमकारी आर्ट फॉर्म भी देखने को मिलती है, तो हो सकता है आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाए। अगला, हु वॉज इलेक्टेड टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो संविधान सभा बनाई गई थी 1946 के टाइम पर, उसमें अगर देखा जाए तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, सत्यनारायण सिन्हा जी को। और अगर परमानेंट पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया था। अगला सवाल, हु वॉज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, तो आंसर क्या होगा, जेबी मावलांकर। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ लोकसभा, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले स्पीकर के रूप में चुने गए थे। अभी सवाल पूछा गया था कि 16th लोकसभा में स्पीकर कौन थी, तो कौन हो जाएंगी, महाजन जी रही थी। कौन सी महाजन थी, मैं ही बताऊं या तुम लोग बताओगे, चलिए बताइएगा, वैसे हम ही बता देते हैं, सुमित्रा महाजन जी थी। और 17 नंबर की जो लोकसभा है उसमें अगर आप देखेंगे तो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे ओम बिरला जी हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, जिनकी बेटी अभी IAS ऑफिसर बनी है। अगला सुनिए, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, भारत के अंदर कुल आपको कितने यहाँ पर हाई कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, आंसर हो जाएगा 25। और अभी जितने नए अपॉइंटमेंट्स हुए, जैसे कि तेलंगाना में सबसे पहली फर्स्ट चीफ जस्टिस विमेन जो अपॉइंट हुई हैं, हिमा कोहली हो गई, या फिर जैसे कि ओडिशा में अभी चेंज हुए, या बाकी जगह पे जो चेंजेस हुए हैं उनको प्लीज याद रखना, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं ना, अब आपको याद रखना है। देखो यार एक बात समझो, इस क्लास में सारी चीजें मिल जाती हैं, ये अगर आपने मिस कर दिया है ना तो बाकी कुछ भी पढ़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, लिटरली बता रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है।
चलिए, वाई एंड हुम वॉज बंगाल पार्टीशन, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो 1905 में, कौन थे इस टाइम पे लॉर्ड, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे भारत के अंदर थे। अगला, हु किल्ड जनरल डायर, जनरल डायर एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग, बिल्कुल सही बात है। इनकी हत्या किसने करी थी, उधम सिंह जी ने इनकी हत्या करी थी। जब ये जलियांवाला बाग होता है कांड, तो ये 1919 का समय होता है। रोलेट एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक ब्लैक लॉ यानी कि काले कानून के नाम से जानते हैं, इसी के विद्रोह में एक सभा का आयोजन किया गया था जिसे हम जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की हत्या इनके द्वारा करा दी गई थी। ठीक है, अगला देखो, विच प्लान रिजल्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो विभाजन हुआ था, सॉरी पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो विभाजन हुआ था उस टाइम पे कौन सा प्लान था, तो आपको याद रखना है 3 जून प्लान। एक आप नाम देखोगे 3 जून प्लान। अभी 3 जून प्लान क्या है, तो इसमें एक्चुअली माउंटबेटन ने डिसाइड किया था, 1947 में डिसाइड हो गया था कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बुलाया था किसको, रेडक्लिफ को। मैंने आपको पढ़ाया था ना थ्योरी क्लास में दोपहर में 2 बजे कि रेडक्लिफ को बुलाया था। इनके पास में थी एक स्केल, उस स्केल से इनको लाइन खींचनी थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, स्केल गई इनकी टूट और लाइन हो गई जिगजैग जिगजैग, और बस उसी का विवाद आज तक हम झेलते चले आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ये रियलिटी नहीं थी, बस मैंने आपको याद करवाया था कि दिस इज द रीजन कि लाइन जो थी वो प्रॉपरली एक डिवीजन नहीं हुआ था। अगला, हु इज नोन एज शहीद ए आजम, किसको यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है, तो भगत सिंह जी को इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, भगत सिंह जी की डेथ अगर पूछी जाए या फिर इनको फांसी कब दी गई थी, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, आप बोलेंगे एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे लिखा हो इंडियन तो आप क्या बोलेंगे उस केस में, सरोजनी नायडू बोलेंगे। अच्छा, इन्होंने अध्यक्षता कब करी थी, 1917 में इन्होंने अध्यक्षता करी थी। और होम रूल लीग की शुरुआत पूरे भारत में, ध्यान से, पूरे भारत में इनके द्वारा, अगर सिर्फ पुणे में पूछा जाएगा तो आप तिलक जी का नाम आंसर करके आओगे। अगला सवाल, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, कौन सी है, देखो लार्जेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए गोंड कर दोगे, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पूछा जाए भील मार्क करोगे। ठीक है, ये कहां पर है, तो दिस इज इन राजस्थान, राइट। अगले सवाल पे आओ, बताओ स्टेट्स रूलर। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मैम सेंसस वगैरह कुछ पढ़ा दो। भैया अगर आज क्लास में पहली बार अगर आप आ रहे हो तो आपको बता दें, सेंसस के ऊपर मैंने पूरा थ्योरी और जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सब मैंने पढ़ा दिया दोपहर के 2 बजे के क्लास में। तो इफ यू आर नॉट अटेंडिंग, अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, फिर उसके लिए देखो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मैं आपके लिए चीज़ें शेड्यूल कर सकती हूँ। अब आपने कहा मैम साइंस पढ़ा दो, ठीक है, अब साइंस का क्लास दोपहर में 2 बजे चल रहा है, क्या सारे बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उनको लगता है उनको सब आता है, दे कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात है, वो एलन मस्क के बाद में अगला नाम उन्हीं का आएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें इस क्लास में पढ़ाई जा रही हैं और जो इस क्लास में पढ़ाई जा रही हैं, इसके बाहर सवाल ही नहीं जा रहा है। आप देख रहे हो यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और साइंस के सवाल यूपीपीएससी पूछते ही पूछता है, बट नहीं पढ़ना है हमको, हमें सब आता है। पिछली बार 150 में से 135 सवाल एज इट इज आए थे, जो सुबह 7 बजे की क्लास में और 2 बजे के क्लास में मैंने पढ़ाए थे। नहीं यकीन है तो आप पेपर उठा के एक बार देखना, आपको रियलाइज होगा कि हाँ क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, बट जो बच्चे लापरवाही अभी करेंगे आगे चल के वही सिर्फ ये चीज़ें भोगेंगे, क्योंकि उसका देखो कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अपनी गलती जो आप खुद करोगे ना वो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई सामने वाला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, सुबह सुबह ज्ञान ज्यादा हो गया आज। विच स्टेट रूलर मेड द फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस, या फिर सब्सिडरी ट्रीटी जो है इनके द्वारा लाई गई थी, कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ले थे। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले कहाँ, निजाम्स, कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर। क्या मुझे बताओगे कि ये जो ट्रीटी थी ये कब आई थी, करेक्ट आंसर बताना, पढ़ाई हुई चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे के क्लास में, बट एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको यूपी पीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, आईबी एग्जाम की तैयारी करनी है, या आपको यहाँ पे रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है जिसके अंदर क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर जीएस आती है, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 जनवरी से। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका बैच है इसमें आपको ये सारे के सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, सब एजुकेटर्स। अगर आप इनके अलावा भी किसी से पढ़ना चाहोगे तो वो भी एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, यानी कि एक बार इस द्वार के अंदर आपको एंट्री लेनी है, कोड लगाना है कृति 10,
और उसके बाद में जितने भी एजुकेटर्स आपके पढ़ाते हैं आपको सबके क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, किसी के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका जो अमाउंट चल रहा है एक बार से देख लीजिएगा, अमाउंट अभी कितना है इसका 5400 पूरे साल भर की फ़ी है सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है। इसमें जीएस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पाँचों के पाँचों हम ही पढ़ाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कब से 26 से रहेगी, और 26 से कौन सा बैच शुरू हो रहा है, ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रहा है। प्राइस हाइक कभी भी हो सकता है, तो कोशिश करिएगा इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं 7 बजे के सेशन में लाइव। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।